चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भारतीय डाक विभाग 2024 की वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो बहुत सारे हमारे मित्र के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है सर अब की बार कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी 12 से 15 हज़ार के बीच में वैकेंसी थी और उस वैकेंसी में कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था, 85, 90, 95 तक चला गया था। लेकिन अब की बार कट ऑफ कितना जाएगा दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में यहाँ पे बताएंगे कि कट ऑफ हर स्टेट का कितना जाने वाला है कट ऑफ, और ऐसे अभ्यर्थियों का चयन होगा तो जो निम्न पॉइंट पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कैटेगरी प्लस। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अदर लोगों को अदर स्टेट में भी, मतलब अदर में भी भरना होगा आपको। यानी 3-4 पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे जानकारी आपको देंगे। लेकिन बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप GDS में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो किसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक टॉपिक आप लोग को पॉइंट समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है, बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर भी कराया जाता है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ फटाफट देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय डाक विभाग 2024। इसके पहले हम एक नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उसमें योग्यता क्या रहने वाली, वेतन क्या रहने वाला, उम्र उसमें क्या, वेतन क्या है, ये क्राइटेरिया क्या है, सबके बारे में दोस्तों हम फीस के बारे में सबके डिटेल में चर्चा किए थे। अन्य राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, इन सब के बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अपने चैनल प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए समझते हैं कि इतना कम कट ऑफ जाएगा, कितना कम कट ऑफ जाएगा। तो जैसे आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि हम एक चीज़ डाले हैं कि 50%, 60%, 70% और 80%। ये चीज़ आप देखे होंगे कितना हम डाले हैं। तो ये क्यों लिखे हैं, अब आप कहेंगे कि सर इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, 50% तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा GDS का। तो दोस्तों, ये 50% कट ऑफ नहीं जाएगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। लेकिन एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि इसके पहले जो वैकेंसी आपकी 12,000, कितना 12,000 प्लस वैकेंसी इसमें आई थी, 12 से लेकर 15 के बीच में वैकेंसी आई थी। उस समय कट ऑफ आपका कितना गया था, 85 से 90 के बीच में गया था। कितना, 85 और 90, 92 तक, 90 प्लस भी गया था कुछ स्टेट का, हर स्टेट का नहीं लेकिन कुछ स्टेट का कट ऑफ उससे ज़्यादा भी गया था। जैसे आसाम का देख लीजिए, आसाम का कट ऑफ उसमें कितना गया था, उसमें 80 और 90 के बीच में कट ऑफ था जब आपकी वैकेंसी 12,000 थी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई हुई है वो 44,000 प्लस, कितना, 44,228। हम एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू बता देते हैं, 44,228 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। यानी इससे अगर हम कंपेयर करें तो 12 चौक 48, लगभग 4 गुना वैकेंसी यहाँ पे अब की आई हुई है। यानी लगभग इससे लगभग 4 गुना वैकेंसी। आप समझ सकते हैं कि जब 12,000 वैकेंसी थी तो वहाँ पे परसेंटेज 90% मेरिट यहाँ पे गया था, 90% मेरिट गया था। और अगर वैकेंसी इसका 4 गुना आया है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मेरिट कितनी कम जाने वाले हैं। यानी आप अगर 70 तक हैं, आपका मेरिट, आपका परसेंटेज अगर 70 तक है तब भी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। 60 और 70 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हर स्टेट का अलग अलग जो है, हर स्टेट का अलग अलग यहाँ पे मेरिट जाता है और हर स्टेट का अलग अलग मेरिट जाने की वजह से यहाँ पे अब की बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप जो है GDS में फॉर्म भर दीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा। अगर आप जनरल OBC में हैं तो आपका 100 रुपया लगेगा, और SC ST PH और ऑल कैटेगरी के अगर फीमेल हैं तो आपका यहाँ पे 0 लगेगा, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो आप फॉर्म भर दीजिए और आगे चयन प्रोसेस जो भी होगा, अगर आप उसमें कट ऑफ अगर डाउन होता है, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ आता है तो आप उसमें आसानी से चयन आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों का होगा चयन। तो कैसे अभ्यर्थियों को होगा चयन, तो यहाँ देखिए हम फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब क्या है कि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब आप सेलेक्ट करते हैं अपने डिवीज़न में कौन कौन से ब्रांच जब आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं कि अगर किसी
डिवीज़न में मान के चलिए 1 से लेकर के और 100 तक यहाँ पे टोटल 100 सीटें खाली हैं, तो आप एक तरफ से भरना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। प्रेफरेंस आप जब भी दीजिए तो अगर आपका कैटेगरी है, ठीक है, अगर आप कैटेगरी से हैं, किसी कैटेगरी से हैं, तो आप सबसे पहले कैटेगरी का प्रेफरेंस दीजिए। जैसे अगर आप SC हैं, ST हैं, ठीक है, OBC हैं, तो पहले ये कट ऑफ आप ये सीट आप देख लीजिए कि उसमें SC कितनी सीटें हैं, ST कहाँ पे है, OBC कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो आपका कैटेगरी वाला सीट है उसको आप पहले फिल कीजिए। प्रेफरेंस का मतलब यही है कि जो आपका कैटेगरी का सीट है, जो आप कैटेगरी की जहाँ जहाँ सीटें हैं उसको पहले भरिए और बाद में उसके बाकी सीटों को भरिए, ठीक है। और सीट के अकॉर्डिंग चुनाव कीजिए। सीट के अकॉर्डिंग चुनाव का मतलब है या आप उसमें एक चीज़ ये देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर 10 सीट खाली हो, वहाँ पे आप भर दिए और कट ऑफ उसका हाई चला गया तो नहीं आपका हो पाया। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिए कि सीट के अकॉर्डिंग पहले उसको देख लीजिए कि सीट कहाँ पर कितनी सीटें हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से पता चलेगा? दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कहाँ से पता चलेगा। तो जब आप GDS का लिंक आप जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा। क्या? एक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, और उसी के आगे एक ऐसे करके मिलेगा लॉगिन का, ठीक है, किसका? लॉगिन का। तो जब लॉगिन वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो लॉगिन वाले सेक्शन पे जैसे आप टच करेंगे तो उसके नीचे सभी स्टेट के नाम आपको मिलेंगे। तो जिस स्टेट में आपको भरना है उस स्टेट पे जब टच करेंगे तो उस स्टेट में जितने डिवीज़न हैं वो सभी डिवीज़न आपके खुल के आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए ध्यान से। जैसे आप लॉगिन पर टच किए, ठीक है, लॉगिन पर टच करने के बाद आपका सबसे पहले खुल के आ जाएगा स्टेट, सभी स्टेट के नाम खुल के आएंगे। स्टेट के बाद फिर आपका डिवीज़न खुल के आ जाएगा। क्या? डिवीज़न खुल के आ जाएगा। अब इस डिवीज़न में एक डिवीज़न में आप भर के वहाँ पे व्यू करके देख लीजिए कि किस डिवीज़न में कितनी सीटें खाली हैं और आपके कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। डायरेक्ट आप किसी भी स्टेट के किसी भी डिवीज़न में फॉर्म मत भर दीजिए। पहले वहाँ पे सीट के अकॉर्डिंग सीट का चुनाव कर लीजिए कि कितनी सीटें वहाँ पे खाली हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म को पहले फिल किया हो, यानी फॉर्म अगर आप पहले फॉर्म फिल कर देते हैं, थर्ड पॉइंट आपका यही है कि अगर फॉर्म आप पहले फिल कर देते हैं तो एक चीज़ आपके पास समस्या नहीं होगी कि गलत होने के चांस नहीं होंगे। दूसरी बात है कि आप अगर कभी मान लीजिए साइट यानी सर्वर की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि जानते हैं कि इसमें लास्ट डेट तो अभी 10 दिन बाकी है, तो 10 दिन बाद ही हम 6-7 दिन बाद फॉर्म भरेंगे, लेकिन पता चलता है कि एक हफ्ते पहले सर्वर आपका डाउन हो गया, सर्वर बैठ गया, फिर परेशान होते रहेंगे, फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों फॉर्म को पहले फिल कीजिए। क्या कीजिए? फॉर्म को पहले फिल कीजिए, जिससे आपका आसानी से फॉर्म फिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा है कैटेगरी प्लस अदर भरना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट इसके पहले वाले जो GDS में फॉर्म भरे, बहुत सारे कैंडिडेट केवल इस वजह से वंचित रह गए कि वो केवल अपने कैटेगरी का चुनाव करते हैं, अपने कैटेगरी का ही चुनाव करते हैं। कैटेगरी के चुनाव का मतलब है कि जैसे कहीं पर किसी स्टेट के किसी डिवीज़न में मान चलिए 90 सीटें खाली हैं। कितनी? 90 सीटें खाली हैं, और 90 सीट में उनके कैटेगरी में मान के चलिए 20 सीट खाली है। कितना? 20 सीट खाली है। तो क्या करते हैं कि इसी 20 सीट को भर करके बाकी को छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कैटेगरी वाली सीट भी भरनी है और अदर की जो सीटें हैं, जो जनरल की सीटें हैं, उसको भी आपको उसके नीचे भरनी। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आप कैटेगरी की सीट है उसको पहले प्रेफरेंस देना है और उसके बाद जो अदर है उसको बाद में प्रेफरेंस देना है। अगर आपके कैटेगरी में हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो अदर में आपका अगर मेरिट में आप आते हैं, मेरिट डाउन होता है तो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग अगर होता है तो उसमें आपका चयन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ पॉइंट रहा, यहाँ पे हम 3-4 पॉइंट के बारे में डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसके बाद अगली कौन सी वीडियो आनी चाहिए। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड GDS से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी समस्या आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंग अगला वीडियो हम लेकर के यहाँ पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।